वैसे तेरे घर पे खाना कौन बनाता है? मेरी बीवी। वाह, मुझे तो बड़े बड़े भाषण दे रहा था कि ये सब काम बीवियों के करने के नहीं होते। हमारे माँ बाप की खिदमत की सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बीवियों की नहीं। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि बीवियों को घर के काम नहीं करने चाहिए। मैंने कहा था कि शौहर और बच्चों के अलावा शौहर से जुड़े दूसरे रिश्तों की जिम्मेदारी यानी कि फर्ज बीवी का नहीं है। तो फिर तू क्यों करवाता है अपनी बीवी से पूरे घर वालों की खिदमत? मैं करवाता नहीं हूँ, वो खुद करती। वाह, बात तो वही है ना। फर्क है। मैं ये बात पूरे दिल से मानता हूँ कि मेरे घर वालों की जिम्मेदारी मेरी बीवी की नहीं। इसीलिए मैंने उसके साथ बैठकर चीज़ें पूछी हैं और सब डिस्कस किया हुआ है, और वो ये सारे काम अपनी खुशी से करती है। अच्छा, और वो ये सब ना करे तो फिर हम दोनों कोई और हल निकालेंगे इसका। इट्स ऑल अबाउट हम। नहीं तो क्या हल निकालेगा? वो तो अब जब मैं उस सिचुएशन में होऊंगा तभी बता सकूंगा ना। नहीं, वैसे तो तू बड़ी मिसालें देता है, अब बताना। जैसे अगर वो जॉब करना चाह रही हो तो ऑब्वियसली उससे हम दोनों की आमदनी बढ़ जाएगी, तो उसका कुछ हिस्सा निकाल कर हम कुक रख लेंगे। या अगर वो किसी बीमारी या प्रेगनेंसी की वजह से काम नहीं कर पा रही तो अगर मैं अफोर्ड कर सका तो मेड रखूंगा, या खुद ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश करूंगा। या देख, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग सिचुएशंस पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सारी चीज़ें उस पर नहीं थोपूंगा। मतलब इतना आसान है ना? चल ठीक है, मैं भी कुछ दिन ऐसा करके देखता हूँ कि मेरी बीवी ये सब काम खुद से करती है या नहीं। तो फिर गलत सोच रहा है। मैंने कहा था कि पूरे दिल से मानना है, शर्त यही है। अब अगर तू चेक करने के लिए करेगा तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस और जज्बात भी तेरी बीवी के दिल तक पहुंच जाएंगे, और फिर सब वहीं का वहीं रहेगा और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तू इंसान होने के नाते उसका एहसास करेगा तो उसका दिल मुतमईन हो जाएगा, वो भी अपने शौहर को सपोर्ट करेगी और वो सारे काम करेगी जिससे उसके शौहर को खुशी मिले। अच्छा, एक बात बता, जब तेरी बीवी तेरे घर वालों के लिए खाना वगैरह बनाती है और तेरे भी छोटे मोटे काम जैसे कपड़े धोना और इस्त्री वगैरह करती है, तो तुझे खुशी होती है कि नहीं? बहुत खुशी होती है। जो काम आप पहले खुद करते थे या आपकी अम्मी करती थी, वो काम जब आपकी बीवी आपके लिए करे तो वो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। देखा, तुझे भी अच्छा लगता है ना? अच्छा लगने में और चाहने या जबरदस्ती करवाने में बहुत फर्क है। जैसे सोच, अगर तू सड़क पर गिर जाए और एक शख्स वहां से गुजर रहा हो, वो तुझे सहारा देकर खड़ा कर दे तो तुझे अच्छा लगेगा ना। लेकिन तुझे पता होगा कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी और उसे भी ये मालूम होगा कि तुझे इस चीज़ का एहसास है, तो इंसानियत की खातिर उसने तेरी मदद कर दी। लेकिन सोच, अगर तू उससे कहता कि मुझे उठाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर गिरा हुआ हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कोई एहसास है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं सिखाई, तो फिर उसका रिएक्शन कुछ और होता। बात तो सही है। अब एक अजीब बात बताऊं, याद है तू कह रहा था कि तूने अपनी बीवी को रहने के लिए छत दे रखी है, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। तो बेटा, ये आपका फ़र्ज़ है। मर्द होने के नाते शौहर का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बीवी को इज्जत के साथ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। कमाल पता है किसमें? जो बीवियां हमारे लिए करती हैं उसमें। जब कोई इंसान आपके लिए वो काम करे जो उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, वो एहसान कहलाता है। जैसे बीवी अपने शौहर और बच्चों के अलावा शौहर के घर वालों के लिए कुछ करती है तो वो एहसान कहलाता है। और एहसान का बदला या तो फिर एहसान करके चुकाया जाता है, या उससे कम दर्जा ये है कि आप उसके एहसान करने पर उसकी कदर करते हो, उसको आंखों पर बिठाते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो। और निचला दर्जा ये है कि आप उसके एहसान करने पर ना तो तारीफ करते हो ना एतराज़, मतलब न्यूट्रल रहते हो। किसी ने आप पर एहसान किया, आपने इग्नोर कर दिया। और उससे भी निचला दर्जा ये है कि जब आप पर कोई एहसान करे तो आप नुक्ताचीनी करो, उसको ताने मारो, बुरा भला कहो और तनकीद करते रहो। अब तू बता, हम किस दर्जे पर हैं?